राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। मेरा नाम है भुवन मोहन दास और मैं हूँ एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मूलांक चार्ट और उसके सारे भाग्यांक कॉम्बिनेशन। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि मूलांक एंड भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो आपकी स्क्रीन में मैं पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ और साथ साथ बोल भी रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी मंथ की 14 तारीख को पैदा हुए हो, तो जो आपका फर्स्ट डिजिट है वह 14, उसको आप ऐड करेंगे सिंगल डिजिट में, तो 1 + 4 = 5, तो 5 आपका मूलांक हो जाएगा। एंड जो रेस्ट है उसको आप टोटल ऐड करेंगे। वो कैसे होगा, हर नंबर को एक एक लेंगे और ऐड करेंगे। सो लाइक 1 + 5 प्लस बाकी जो भी एडिशन यहाँ पे दिख रहा है, और जो लास्ट में 2 डिजिट नंबर आएगा उसको देन फर्दर ऐड करेंगे। अब वो जो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा दैट विल बी योर भाग्यांक। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी कॉम्बिनेशन आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो तो वीडियो काम की नहीं है। तो मेक श्योर यू हैव सीन दिस। तो मूलांक चार के बेसिक ट्रेड्स क्या हैं, इस वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ, करियर ऑप्शंस। यही मेन थीम है। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सुनना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा करियर की एंड लव की, ये थ्रू आउट चलेगा। बस भाग्यांक की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। तो जब आप ये समझोगे तो उस चेंज को बहुत बेटर समझ पाओगे। आई नो ये सुनना बोरिंग लगता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूलांक चार, सिर्फ मूलांक चार की बेसिक लव एंड करियर की बात करेंगे। तो कौन रूल करता है? राहु रूल करता है। राहु कलयुग में राजा है। तो क्या है इसकी फील्ड करियर के? टेक्नोलॉजिया, एनी टेक्निकल लाइन आप चूज कर सकते हो। व्हाटसोएवर इज योर भाग्यांक। ठीक है, व्हाटसोएवर इज योर भाग्यांक। आप लोग कोई भी टेक्निकल लाइन में जा सकते हो। व्हाट इज टेक्निकल? आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग। बहुत सारे इंजीनियर बनते हैं लेकिन नहीं बन पाते ना, आप लोग कर सकते हो। इंजीनियर बन सकते हो, डाटा एनालिसिस्ट बन सकते हो, जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप आ रहा है उस हर फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, ये थी शॉर्ट करियर की बात। अब लव में देखो, जो राहु है वो रेबेलियस है, अनकन्वेंशनल थॉट्स हैं आपके पास। तो आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि तेरे पापा को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, हम दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन समझो फर्क पड़ता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर रेबेलियस हो रहे हो ना, तो आप उसे समझते भी। ऐसे नहीं कि हवा में रेबेलियस हो गए, नहीं। इग्नोरेंट नहीं हो आप लोग, आप बस डिफरेंट हो। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो कुछ चीज़ें ना अलग पर्सपेक्टिव से समझना चालू करो। दैट वुड बी वेरी अमेजिंग फॉर यू इन लाइफ इन जनरल और रिलेशनशिप में भी। क्योंकि आप तो बोल दोगे, मेरा खुद का भी है वैसे, तो मैं आपको इतना जज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि आप तो बोल दोगे भाई कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, कब तक तुम लोग ये पिछड़ी सोच करते रहोगे। लेकिन ट्रस्ट मी, हम अगर आप इंडिया में रहते तो हम बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बेस्ड रहते हैं। एंड जिस चीज़ को सोसाइटी में ना बोला गया ना, वो पाप तुल्य ही होता है। ठीक है, ये थी बेसिक बात। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर आप ज्योतिष में जाओगे तो राहु अगर लगन में आता है तो सब बंदा चीटिंग कर देता है, बट इधर ना राहु चीटिंग नहीं करता। पता है क्यों? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जब राहु केतु स्वर भानु के रूप में थे एंड उनका गला काट दिया गया था, तो तब से राहु को ना एक अंदर से ना डर है कि यार मेरा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई जाती है कि आपको ना एक अननेसेसरी मतलब ना चाहते हुए चिंता है। मतलब आपने बहुत अच्छा प्लान सोच लिया लेकिन अब आपको ना एक डर भी है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं किसी को बताऊँ फिर नहीं हुआ, क्या पता क्या पता। तो ये जो स्ट्रेस है ना फालतू का, ये राहु देता है। तो ये रिलेशनशिप में भी ओवर थिंकिंग, ओवर सस्पिशियस बनाएगा आपको, बट लॉयल भी रखेगा ना। बात ये है कि आप अगर उस पर शक करो तो आप खुद तो लॉयल होगे ना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनालिस बहुत अच्छा करते, क्योंकि एनालाइज आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अब ये बेस है, ये हर भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में जाएगा क्योंकि मूलांक चार ही है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट बात लास्ट में रखकर स्टार्टिंग में रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक चार भाग्यांक वन। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, राहु और सूर्य की एनर्जी मिक्स हो रही है। तो अब राहु की रेबेलियस नेचर, अलग चीजें करना, अलग विचार में सूर्य का ईगो भी आ जा रहा है। तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। इस कॉम्बिनेशन का सबसे डाउनफॉल क्या है कि अगर फोकस नहीं है ना, तो फिर तो गेम ओवर है आपका। आपको फोकस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करोगे तो कोई ऐसा करियर पाथ नहीं है जहाँ पे आप धूम ना मचा दो भाई। धूम बाय क्यों मचाओगे ना, क्योंकि आप समझो कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट, शार्प और इस ज़माने के हिसाब से चलोगे। आप समझोगे कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, आज क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग करियर बहुत आराम से आईटी में जा सकते हो,
लीडर बन सकते हो, कहीं भी कंपनी में जाके टीएल बन सकते हो यार, टीम लीडर बन सकते हो। क्योंकि ना भाग्यांग एक होने की वजह से ना आपको ना खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लीडर की पोजीशन में नहीं आते। तो कहीं पे भी लीडरशिप में पहुंच जाना, और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि आप कहीं पे जॉब लंबे टाइम तक कर पाओ। तो अपना स्टार्टअप कर देना, बिजनेस करना, अपना कुछ काम करना, आईटी में कुछ काम करना। अगर आपका आईटी में भी ग्राफिक्स में इस चीज़ ये कॉम्बिनेशन का मन है तो आपको ऐसे फ्रीलांसिंग बहुत बेस्ट है। लेकिन फ्रीलांसिंग ऐसे नहीं कि जी इसने तो बोल दिया अब हम जॉब ही नहीं करेंगे जी, नहीं नहीं नहीं। डिल्यूजन में मत जाओ, राहु डिल्यूजन देगा, ये उसका कारक है, ये ट्रेट है उसका मेन। तो सबसे पहले तो जॉब करो कुछ टाइम, फिर साथ साथ अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग चालू कर दो, बहुत खुश रहोगे। पाइथन, कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें भी जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को डीपली एनालिसिस करते हो। ठीक है, मेन बात ये रही। अब बात करते हैं लव लाइफ में। तो अब वही बात हो गई ना, अनकन्वेंशनल चीज़ें और ईगो जब मिक्स होएगा तो रिलेशनशिप में ट्रबल्स आएंगी अननेसेसरी। क्या आएगी ट्रबल? कि आप चाहते कुछ थे, उसने बोला कुछ, और अब आप गलत प्रूव हो गए फॉर वट एवर रीज़न। तो अब आप इतना आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश कर दोगे ना भाई कि बात चाहे छोटी सी हो, सॉरी बोल के निपट जाए, लेकिन आप आर्ग्यू कर दोगे और जीतोगे उस आर्ग्यू को, क्योंकि राहु को आर्गुमेंट में नहीं हराया जा सकता। और भाग्यांक एक हो जाने की वजह से जो ईगो आएगा तो फिर तो सब आपका शिकार बनने वाले हैं। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा ना, जो आप सिक्योरिटी चाह रहे हो ना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एन इनसिक्योरिटी यार। तो इस इनसिक्योरिटी को ना किल करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी क्या है? ये बहुत डीप इनसिक्योरिटी है इधर इस कॉम्बिनेशन में। मूलांक 4 से क्या हो रहा है कि शायद मुझे धोखा ना हो जाए, शायद ये मुझे छोड़ ना दे। एक ये आ रहा है मूलांक भाग्यांक वन होने की वजह से क्या आ रहा है कि मेरी सेल्फ इमेज यार, मेरा सेल्फ एस्टीम गिर रहा है यार इसके साथ। तो ये जो डीप इनसिक्योरिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपको लैक कर रही है वल्नरेबल होने में। अब अगर आप एक आदमी हो और आपका रिश्ता सीरियस नहीं हुआ है तो भाई मैं तो साफ मना कर दूंगा, वल्नरेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है उसकी वैल्यू नहीं करेगा कोई। बट आपको बहन या दोस्त चाहिए ही चाहिए जिनके सामने आप वल्नरेबल हो सको। पेरेंट्स के सामने ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बातें ना कोई समझता नहीं है। तो फ्रेंड, सिस्टर्स या ब्रदर्स ढूंढो, उनके सामने वल्नरेबल हो जाओ, पूरी सिचुएशन समझाओ कि क्या सीन है, और उनसे एडवाइजेज लो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और वो एडवाइजेज चुभेंगे क्योंकि आपका डिल्यूजन बीच में आके फाइट करेगा। आप एज के हिसाब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन 19 से 25 तक है तो लव में ना इनस्टेबिलिटी है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लगभग। और 25 से 30 तक या 22 से 30 तक ऐसा है कि अब चीज़ें समझ आ रही है, रिलेशन में जा रहे हैं, बट वो ना चल नहीं पा रहे हैं। अब ये 27 फिर 35 फिर लॉन्ग टर्म, फिर आप समझ आ जाओगे ना, मेच्योर हो जाओगे ना। मेन बात ये आ जाती है। करियर में भी बहुत सिमिलर है। 19 से 25 तक आप ट्रायल एरर पे कर रहे हो कि ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि आपका दिमाग तो बहुत स्ट्रांग है ना। आईटी सेक्टर जस्ट आया है, अब थोड़ा भक्ति एंगल हो। संस्कार कहाँ होंगे आईटी सेक्टर के? ये तो नई चीज़ है। अगर हम पिछले जन्म ले लें तो हम कोई भी आईटी सेक्टर में नहीं था ना, ये तो अभी स्टार्ट हुआ ना। तो इसके संस्कार कम है। तो ये जो नए संस्कार बन रहे हैं अभी बन रहे हैं, और आप लोग इनको बहुत जल्दी पकड़ पा रहे हो। ठीक है, और जब 25-27 पे आ जाओगे ना तो इस दौरान जो भी आप काम पकड़ोगे ना वो आपका परमानेंट काम बन जाएगा। तो मूविंग ऑन, मूलांक 4 भाग्यांक 2, राहु और मून साथ में आ रहे हैं। मैं इसको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि राहु की अनकन्वेंशनल ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग आ रही है मून के साथ, और मून क्या दे रहा है? सेंसिटिविटी, इमोशन। तो ये अब आपको ना बहुत भयंकर सेंसिटिव बना देगा। क्यों बनाएगा? अगर आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और आप उसके इमोशन समझ पा रहे हो मूलांक भाग्यांक 2 की वजह से, और मूलांक 4 की वजह से आप उसकी बातें समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है। अब आप चाहो तो उस बंदे को इतना ट्रॉमा दे सकते हो अपने वर्ड से, और चाहे तो उससे बच भी सकते हो। आपको यहाँ से बचना है, क्योंकि ये जो आप करोगे ना इससे आपके पाप बढ़ेंगे, और जितने पाप बढ़ेंगे उतने आप खुश नहीं रह पाओगे। जो बंदा सबको बुली करता है, जो उल्ट पुल्ट बोलता है ना, वो बंदा रात में ढंग से सोता नहीं है। बट अगर आप इसी चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा न्यू अनकन्वेंशनल कंसल्टेंट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, केयर टेकर बन सकते हो। क्योंकि आप अगर किसी बच्चे की केयर कर रहे हो, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हो, किसी बच्चे को आप संभाल रहे हो,
तो अब आप वो क्या कहना चाह रहा है वो भी समझ रहे हो, उसके इमोशन क्या है वो भी समझ रहे हो, एंड इवन आप उससे बात करते करते उसे देखते देखते ये समझ रहे हो कि वो क्या क्या प्रॉब्लम लेके आया घर से। वो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है इस एंगल पे। ऑल्दो ये बहुत अच्छा नहीं है, अकल्ट में भी जा सकते हो इस कॉम्बिनेशन में। अब लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ में ना ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट तो बहुत डीप सेंसिटिव पार्टनर की तरफ करता है, जो पार्टनर आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बैलेंस कर सके। ऐसा आप लोग इमोशनल ऊपर एक्सप्रेस करने में ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो कि इमोशन और वर्ड्स अब ऐसे ऐसे देखो ऐसे हिल रहे हैं, अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी ट्रबल करती है। बट इसकी बहुत सिंपल रेमेडी है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ रात को 10 बजे के बाद खाना स्किप करो। अगर 10:30 तक खा लो ठीक है, लेकिन उसके बाद बार बार खाना मत खाओ, बार बार बॉडी में पानी मत डालो। भाई सो 1-2 बजे तक पागल हो जाओ, पागलों की तरह हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पानी मत पियो। अब आप और पानी डालोगे और चंद्रमा डालोगे और चंद्रमा डालोगे तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये मत करो, ठीक है। और जितना हो सके शिव जी को जल अर्पित करो, ये चंद्रमा निकालो भाई, समझ रहे हो, इतना अंदर हमारा ऑलरेडी 70% वाटर है। तो ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छी रेमेडी है इस कॉम्बिनेशन के लिए। शिव जी को जल रेगुलरली अर्पित करो, इवन सूर्य को जल चढ़ा सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। और रात को अवॉइड करो, 8 से 10 के बाद खाना अवॉइड करो प्लीज़। वैसे तो 8 के बाद ही नहीं खाना, लेकिन ठीक है नहीं हो पाता 10 तक मैक्स लिमिट कर दो, ख़त्म कर दो। और सोने से 1-2 घंटे पहले पानी मत पियो। और यहीं पे ना मतलब ये इतना नेगेटिव लग रहा है बात करने में, इतना नेगेटिव कुछ होता नहीं है, सारे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होते हैं। किसी को भी बातें सुन के अगर डर लग जाए तो यहाँ पे हमारा काम डराना नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखना है, इसकी रेमेडीज़ करनी है। उसके बाद भी अगर आपको ठीक नहीं लगता तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। तो राहु क्या है, राहु चैलेंजेस क्रिएट करता है, अजीब बातें कर देता है और मून इनसिक्योरिटी बिल्ड करता है उन बातों पे, ठीक है। तो ये हमेशा रिलेशनशिप को अप एंड डाउन में रखता है। तो अगर किसी को रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस चाहिए, ये आपका कॉम्बिनेशन है। अब अट्रैक्शन में बड़ा सिंपल सी है, जब थोड़ी छोटी एज होगी तो अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अब जब 24-25 में आओगे तो रिलेशन बढ़ा जाएगा, लेकिन ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसका 27 में आते आते फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड शादी। अब राहु के डाउट्स की रेमेडी शायद मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि आपको ना वल्नरेबल होना पड़ेगा, अपने इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ही सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से कुछ हुआ नहीं है कि भाई यहाँ पर जाके तुमने पानी चढ़ा दिया काम हो गया, नहीं। जो चीज़ पानी से होगी वो पानी से होगी, जो चीज़ खुद से ठीक करनी पड़ेगी वो खुद से ठीक करनी पड़ेगी। आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा। एंड अगर आपके रिलेशनशिप को टाइम नहीं हो तो मैं तो एडवाइस करता नहीं कि रिलेशनशिप में वल्नरेबल हो जाओ डायरेक्ट, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता आजकल। मेरे केस में तो ये देखा मैंने। एंड अपने बहन भाई ब्रदर्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, जिनके साथ इमोशनली वल्नरेबल हो सको, उनको वो आपको एक्सेप्ट करें। तो करियर की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ना मेंटली स्ट्रेसिंग कॉम्बिनेशन हो गया। तो मेंटल रिलीफ करने के क्या करोगे, वीनस का यूज़ करोगे। तो क्रिएटिव काम इस कॉम्बिनेशन में, कंटेंट क्रिएशन, म्यूज़िक, फिल्म्स, एक्टिंग, ये सब आता है इसमें। कंसल्टेशन, अगर आप बहुत काम हो, सॉफ्ट लग रहा है आपको कि आप कर सकते हो तो काउंसलिंग पे जाओ, साइकोलॉजिस्ट बनो, थेरेपिस्ट बनो, ये सब भी कर सकते हो। अभी देखो मैंने आईटी की बात नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। अगर आप आईटी सेक्टर में घुसते हो मूलांक 4 के बल पे, तो आप 2 को ऐड कर रहे होगे उसमें। आपके काम में इमोशन होंगे, जो बंदा एकदम टेक्निकल होगा आप होगे कि यार इसने भी बनाया काम, इसने बनाया काम, लेकिन इसके काम में कितनी वो इमोशन की मिठास है, समझ रहे हो। तो आप अपने भाग्य को ऐसे यूज़ करते हो, ये नहीं कि अब यही कॉम्बिनेशन तो यही काम होगा जी, ऐसे नहीं होता है भाई लोग, ठीक है। अब स्पेशल एडवाइस ये है कि कभी कभी आप लोग इमोशनल होकर इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, वो बिल्कुल अवॉइड करो। इसका सिंपल तरीका होता है भाई, मरकुरी को रोल में लाओ और जर्नल चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि इसकी ऐसे की तैसी मैं ये करने वाला हूँ, मैं कर दूंगा, मैं इसको मैसेज डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ, मैं इसको आई लव यू बोल देता हूँ, तो भाई इन सब चीज़ों से पहले जर्नल करो कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये जर्नल करो, ठीक है। मून हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, हर 2 से ढाई दिन में। तो 2 से ढाई दिन तो हर डिसीजन लेने के लिए रुक जाओ आप लोग। आप कोई सेल आई है अगले दिन ही खत्म हो जाएगी तो पापा मम्मी से पूछो, ले लो। लेकिन बाकी डिसीजन जो थोड़ा 1 हफ्ता वेट कर सकते हैं उसमें टाइम लो, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भाई डाउट मत करो अपने पार्टनर पे, इतना झमेला मत लो यार। अगर आपको किसी को छोड़ना है, अगर आपसे कोई धोखा करना चाहेगा ना, आप कितना ही पकड़ लो वो धोखा कर देगा। तो भाई फ्री हो जाओ, भगवान के भरोसे हो जाओ और कृष्ण नाम जपो, ठाकुर या शिव जी का नाम जपो, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन चेंज करें, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मूलांक 4 भाग्यांक 3। अब क्या एनर्जीज मिल रही है, राहु और बृहस्पति। अब इनका एज सच कोई दुश्मनी तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन अब आपको कलयुग के हिसाब से देगा बढ़िया क्वालिटीज़। क्या देगा, अनकन्वेंशनल थिंकिंग और नॉलेज,
अब आप दो तरीके से चल रहे हो। एक, आपने एनालिसिस कर लिया कि हाँ ये तरीका ऐसे हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब बृहस्पति का आशीर्वाद आ रहा है आपके ऊपर इतने ऐसे, और वो क्या दे रहा है कि हाँ ऐसे करो और सबके सामने ऐसे प्रेजेंट करो और आप बन जाओ लीडर, आप बढ़ो आगे, आप करो प्रोग्रेस। ये दोनों नंबर न्यूमरोलॉजी में ग्रोथ के नंबर होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जब आ गया तो आपको ना कोई रोक नहीं सकता, आपकी ग्रोथ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। और अगर नहीं हो रही है और आप ये बात सुन रहे हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो भाई कुंडली मैटर्स अ लॉट। इन जनरल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कुंडली में शनि या मारक की दशा चल रही होगी जो ट्रबल दे रही है आपको। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लोग कुंडली दिखाएं, वीडियोस पे ज़्यादा ना जाएं। कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली नहीं दिखाओगे तो फिर तो बेकार की बात है ना सर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नंबर 3 होता है मनी कॉशियस, मनी माइंडेड। उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ठीक है। राहु को सिक्योरिटी चाहिए। अब ये दोनों एनर्जी जब सिक्योरिटी मांग रही हैं तो ये आपको बना देगा पैशनेट, वर्काहॉलिक। आपको तो काम करना पड़ेगा। अब नंबर 3 होता है बहुत फन, एडवेंचरस, पागलपना चल रहा है, मज़े आ रहे हैं। और 4 कह रहा है हाँ बहुत सही वाओ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन फन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब पार्टी में जो होता है ना कि जोकर, और ऐसा नहीं रिस्पेक्टेड जोकर, ये है वो लोग। तो लव में क्या आएगा ना, मूलांक 4 क्या देगा, अनकन्वेंशनल। तो अब ये टीचिंग करेंगे अपने पार्टनर को कि देख, मतलब ये ना बहुत शातिर, अब शातिर हो जाएंगे। इनको कुछ लग रहा है ना कि इनका पार्टनर ये ठीक नहीं कर रहा, तो ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। ये सोचेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, ये कब ऐसा करती है, ये करता है, और अब मैं क्या बोलूँ कि ये ऐसा कभी ना करे। तो बहुत क्लेवर हो जाओगे। तो ऐसे में ये लोग लॉयल तो रहते ही हैं यार। हो सकता है इन सम केसेस कि इनके राहु ने इनको ओवर थिंकिंग कराई और जुपिटर ने नेगेटिवली काम कर दिया, उन्होंने दिमाग लगा दिया, इनको लगा इनका पार्टनर चीटिंग कर रहा है, तो ये अपने हाथों में ले लेंगे चीज़ें और ये भी चीटिंग करने लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस कॉम्बिनेशन के लिए। और अक्सर ऐसे लोग ना, ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि ये भी इंटेलिजेंट है और थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, फन लविंग होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनमें भी है। तो ये रिलेशनशिप में एज अ गाइड होते हैं कि अपने पार्टनर को मैंने हैंडल करना है, मैंने संभालना है इसको, और इसके लिए कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अगर ये सीरियस रिलेशनशिप में आ गए, मान लो आप लोग 27 में हो और आप रिलेशनशिप सीरियस में हो, एंड आपका एक कॉम्बिनेशन है, आपकी वाइफ या मतलब आपके कंपेनियन का एक कॉम्बिनेशन है, और वो अगर आपसे लेकर बहुत सीरियस है ना, तो आपको नहीं छोड़ेगा यार। तो ये काफ़ी लॉयल रिलेशन, काफ़ी लॉयल कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। इवन दो यहाँ पे हमेशा एक पार्ट रहेगा कि राहु का डिवीजन आएगा और चीटिंग मार देंगे, ठीक है। तो बी अवेयर। इस कॉम्बिनेशन को ना राहु की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना वो चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए इस कॉम्बिनेशन को। ये चाहता है कि हाँ यार मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हूँ, ये चीज़ें सुनना चाहता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनसिक्योरिटी राहु के बहुत अंदर तक गड़ी हुई है। अब बात करते हैं करियर की। तो अब ये आपको न्यू वे थिंकिंग, मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, एंड साथ साथ क्या लाएगा, इंटेलेक्ट। कि अब जैसे किसी के पास राहु है बट कॉम्बिनेशन बेकार बन रहा है, तो वो सोच तो लेगा ऐसा ऐसा करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करने में बेकार हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा तो कुछ चीज़ें मिस आउट कर देगा। नंबर 3 अवेयरनेस भी लाता है। तो भाग्यांक 3 होने की वजह से अवेयरनेस, नॉलेज आएगा। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कुछ इनोवेटिव करने के लिए, टीचिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आईटी में टीचिंग कर सकते हैं, फैकल्टी बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हो जो बहुत नई सी चीज़ है। कम्युनिकेशन में भी जा सकते हो एंड फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि राहु काइंड ऑफ फॉरेन का कारक हो जाता है। अब इसमें स्पेशल टिप्स क्या है ना, रिलेशनशिप में ना कभी ऐसा मत करो यार कि मैं ही ठीक हूँ और मैंने अगले को केटर करना है, मैंने अगले को संभालना है। ऐसा नहीं होता है। आप इन द मोमेंट रहो, अपने पार्टनर को समझो, और जो उसकी खुशी है उसकी खुशी में खुशी मिला। अब वो बोलेगी कि मैं तेरे बिना कहीं जाऊँगी घूमने, तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये फालतू की बात है, इसमें खुशी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जो चीज़ सपोर्टिव है, जो चीज़ मॉडर्न है, जिसको करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी समाज में और इन जनरल आपकी फैमिली में और आप दोनों में, तो आपको उस चीज़ के लिए कूल रहना चाहिए। ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो, बट जितना सोचने का है उतना सोचो एंड कम्युनिकेशन करो। मूलांक 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है, बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर पाओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जुपिटर थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है, राहु मून के साथ थोड़ा फास्ट है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी काम करोगे पेशेंस से लॉन्ग टर्म करो, बेस्ट है। अब बात करते हैं मूलांक 4 भाग्यांक 4। मज़ा आ गया। अब राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले तो राहु की वो वाली स्किल्स आएगी, मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पे आप इतने गजब मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग हो गए हो ना, क्योंकि ये क्या आता है, रिपीटिंग नंबर्स आ गया। अब 4 2 बार आ गया, एंड क्वाइट पॉसिबल है कि आपके रेट में शायद 2-3 बार हो जाए,
अभी हम सिर्फ 2 बार की बात कर रहे हैं। तो जब ये 2 बार हो गया ना, तो अगर आपने कोई चीज़ सामान कहीं पर रख दिया था, अब वो सामान कोई वहाँ से हटा दें, तो आप चिढ़ जाओगे भाई कि मैंने जो चीज़ जहाँ रखी है मेरी चीज़ को मत छेड़ो, ठीक है। तो ये इरिटेशन का कॉम्बिनेशन देता है। अब आपके डिल्यूजन से आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हो, क्योंकि 4-4 हो गया। अब आपके पास ना तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ है। आप एक ही बात को 1000 तरीके से सोच के 1000 आंसर अपने आप को दे सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट अगर आप लॉयर बनना चाहते हो। आग बंद करो, लॉयर की पढ़ाई करो, चालू हो जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं लव लाइफ में। तो लव लाइफ में 4-4 क्या करेगा ना, आप कोई सेकेंडरी एनर्जी तो रह नहीं गई, सिर्फ राहु की एनर्जी रह गई, तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और आप चाहोगे कि मेरा रिलेशन जल्दी बने और मेरा पार्टनर मुझे बोले कि हाँ जी हम तो आपके, हम आपको कमिटमेंट देते हैं। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको डेस्परेट, नीडी और रिलेशनशिप के लिए भागना नहीं है, लेट इट हैपन, ठीक है। एक एडवाइस है यही, मतलब एक ही वर्ड है, लेट इट हैपन। जब आपका सही टाइम आएगा थिंग्स विल वर्क आउट, ठीक है, थिंग्स विल वर्क आउट। इनको जल्दी जल्दी मत करो, ये चीज़ें जल्दी जल्दी होने वाली नहीं है। आपका राहु बहुत जल्दी जल्दी छा सकता है चीज़ों को, लेकिन कुछ रिलेशन बनने में टाइम लगता है और कुछ रिलेशन 2 दिन में बन जाते हैं। तो कोई भी चीज़ें ना एक्सट्रीम में नहीं करनी, आपको प्रैक्टिस करना है बैलेंस। बैलेंस क्या है, आपको बैलेंस समझना है। और ये चीज़ ना मैं ऐसे बता नहीं सकता, यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ गई है ना इस बात को करने के लिए, कि मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशंस है ना इस टॉपिक को करने के लिए, कि सिर्फ इस बात पे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रह गया। आपको क्या करना है ना, आपको जिसकी भी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी भी बात आप सुनोगे ना, उसको अपनी जो प्रॉब्लम है बता दो, स्पेशली रिलेशनशिप की, और उससे एडवाइस लो, क्योंकि वहाँ से अनबायस्ड आंसर आएगा, आपका डिल्यूजन का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आपको ना नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे कि यार सेम सिचुएशन को मैं कैसे सोच रहा था, सेम सिचुएशन को ये कैसे सोच रहा है। एंड एक पर्सनल एडवाइस मैं दूंगा, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करो ना, आपको पता है कि ये कन्वर्सेशन आर्गूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ जाएगी ना, तो उसको ना वॉइस रिकॉर्ड करो। 2 रीज़न, एक तो आपके पास प्रूफ रहेगा कुछ गलत शलत बात हो जाए, दूसरा आप उसको देखो कि आप कैसे बात करते हो। हमें लगता है कि हमें ईगो नहीं है, हमने तो सही बोला, लेकिन जब आप उसको फिर से सुनोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि नहीं यार मैं गलत बोल रहा था, वो तो कुछ और कहना चाह रहा था, ठीक है। ये रिलेशनशिप की एडवाइस है आपके लिए। एंड इन जनरल रिलेशनशिप होता काफ़ी फन एडवेंचरस है। आप लोग स्टेबिलिटी सीख करते हो, वो स्टेबिलिटी विद टाइम मिलेगी, वो स्टेबिलिटी फोर्स नहीं हो सकती, ठीक है, वो जल्दी नहीं आ सकती। इतना हबड़ तबड़ मत करो, ट्राई टू बी इन द मोमेंट, ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी नॉर्मल प्लीज़। अब बात करते हैं करियर की। तो टेक्नोलॉजिया में जाओ, आँख बंद करो, टेक्नोलॉजिया पकड़ लो, थोड़े बहुत भी क्रिएटिव हो तो ग्राफिक्स वाला काम पकड़ लो। ये ऐसे नहीं है कि मैंने सीधा बोल दिया, ये 4-4 का कॉम्बिनेशन है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उसके पास 2 भी होगा, 1 भी होगा। 2000 में पैदा हो गया ना भाई, 1 होगा 9 होगा, तो ये कॉम्बिनेशन होंगे, ये भेज देंगे आपको। अब अगर आप 90s बॉर्न हो और तब आप टेक्नोलॉजिया में अब घुसे हो एंड आप कर पा रहे हो, तो क्यों कर पा रहे हो? 1-9 विल पावर है आपके पास, आप विल पावर लेके जा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, ये नई चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो एआई भाई, एआई बढ़ रहा है, ये किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए तो है। जितने भी राहु के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सब एआई पकड़ो भाई, आप इनोवेशन के किंग हो यार, कम ऑन गाइस, डू इट। और याद रखो 4-4 का कॉम्बिनेशन, अनकन्वेंशनल चीज़ें करना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें कर देना आपका एक कोर ट्रेट है। लेकिन फिर से उस बात पर जाएंगे कि एडवाइस ले लेना, कुछ अंट पंट मत सोचना जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, जो आपको इससे लग रहा है बाकी पूरी दुनिया के लिए बेकार है। तो या तो फिर हम सबको गलत प्रूफ कर दो, या तो सही एडवाइस ले लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 भाग्यांक 5। तो मूलांक 4 और भाग्यांक 5 आपको अनप्रिडिक्टेबल फास्ट ब्रेन देता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी अलग चीज़ें, दुनिया से अलग बातें, 4 और फास्ट, बचपना, एडवेंचर, मज़े, चिल और कम्युनिकेशन गॉड कौन बनाता है? मूलांक 5। कौन बनाता है? भाग्यांक 5। अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई है। अब आप समझो कि आप कोई भी जगह जा सकते हो, मतलब वो नहीं होते जो मूवीज़ में आते हैं कि भाई ये बंदा तो पक्का बिजनेसमैन ही है, ये कितना चालाक चतुर शिरोमणि है। यही नेचर, यही कॉम्बिनेशन है आपके पास। अगर इसके बाद भी आपको कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो बुद्ध की स्थिति खराब होगी आपकी कुंडली में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन में अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। सॉफ्ट स्किल्स पे वीडियो देखो, यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज़ है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी क्रिएटर्स की वीडियो देखना, क्योंकि इंडिया और वेस्टर्न कल्चर में बहुत फ़र्क हो जाता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करोगे, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन करोगे, फ़र्क है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, बट
यू नीड टू मेक श्योर यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें। तो बुध आपको अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, शार्प माइंड देता है, और राहु को कहीं ना कहीं यही हर्डल्स होते हैं। तो आपने अपनी हर्डल्स सॉल्व कर लिए अब। तो इसमें अगर सीधे करियर की बात करें तो आप बहुत अमेजिंग टेक सैवी बिजनेसमैन, क्रेजी बिजनेसमैन बन सकते हो। रुकोगे नहीं आप। तो ये बिटकॉइन, स्टॉक, इस सब में इन्वेस्ट करना, इन चीज़ों से पैसे बनाना, ट्रेडिंग करना, सब आपके लिए बना है। आईटी, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग कैफेज, गेमिंग में कुछ बिजनेस, डिजिटल मीडिया, राइटिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे करियर फील्ड आपके लिए। अब 4 और 5 की लव में अगर बात करें तो राहु आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा अनएथिकल बनाता है, और वो वहाँ पे क्या करता है, आपको एडवेंचरस, फन लविंग, जल्दी बोर हो जाना, एडवेंचर करते रहना, फोमो में रहना, ये सब देता है। तो अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अगर रिलेशनशिप बहुत स्टैटिक है और नॉर्मल है और आप अगर सिंपल नहीं हो तो आप जल्दी बोर हो जाओगे और फिर मिसकम्युनिकेशन करोगे। आप चाहोगे कि फ़न करते हैं, वो बंदे को सुना देगा चल तेरा बहुत हो गया, ब्रेकअप करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप आएगा बहुत तगड़ा। तो आपको बैठ के हर हफ्ते में एक दिन डीप कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, अपने बारे में उसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि मैं तेरे से क्या चाहता हूँ, तू मेरे से क्या चाहती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जेन्युइनली उसके साथ टाइम स्पेंड करके ना चीज़ें अच्छी करना चाहते हो। उसको क्या सुनाई देता पता है कि मैं तुमसे या मैं आपसे बोर हो गया हूँ, आप ये क्या कर रहे हो, कुछ काम धाम करा करो, कुछ अलग चीज़ें करा करो, अलग बातें करोगे, या तुम्हारी पुरानी बात, ठीक है, बट आप ये नहीं चाहते हो। तो एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड भगवान की कृपा से आप ये चीज़ कर भी सकते हो, ठीक है। अब ये जो फास्ट माइंड है ना, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस आप कैसे करोगे, शिव जी को जल चढ़ाओ रोज़ हर दिन, और चढ़ाते जाओ। ये मत बोलो कब तक, लाइफ लॉन्ग है भाई, हमेशा खुश रहना चाहते हो या कुछ टाइम तक खुश रहना चाहते हो, ये लाइफ टाइम वाली चीज़ है, ये चीज़ करो। और शिव जी को जल चढ़ाने का मतलब भी समझो, ये नहीं कि शिव जी को जल चढ़ा दिया, आए चिकन खा रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होता है बाबू। ये सब चीज़ें छोड़ो, आपके सॉरी है मेरी लैंग्वेज के लिए, आप कितने ही बड़े हो, आप 20 30 कितने के भी हो, ये चीज़ें छोड़ो। देखो भाई, या तो स्वाद ले लो या तो लॉन्ग टर्म खुशी ले लो, चॉइस आपके पास है। मेरा काम आपको सिर्फ बताना है, करोगे तो आपको जो आपका मन करेगा, ठीक है। बट अगर आपका माइंड बहुत पागल हो गया तो यही रेमेडी है कि शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज़ चढ़ाओ, और बहुत भाव से चढ़ाओ। देखो कुछ मांगना ना मांगना आपके ऊपर है, मैं बोलूँगा नहीं कि कुछ मांगो, बट बहुत भाव से चढ़ाओ, बिल्कुल समझ लो कि उनको अच्छा लगे, आप कनेक्शन बने। मेन है कि कनेक्शन बनाना। ये जल चढ़ाने जाना किसके लिए जा रहे हो, आप भगवान के लिए जा रहे हो, ठीक है। स्पेशल एडवाइस मैं दूंगा, अगर 5 बहुत बार रिपीट होता है ना, तो आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना कि बंदा कुछ बोल रहा कहीं जा रहा है और आप उसे माफ़ करो, नहीं ये सब मत करना। और वैसे आप करोगे भी नहीं, मूलांक 4 है आपके पास तो, बट फिर भी कीप दैट इन माइंड एंड पेशेंस रखो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में कोई डिसीजन मत लेना, बहुत ज़्यादा खुश हो, आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, हाँ हाँ देख लेंगे, ये ले पैसे दे रहे, ऐसा मत करना। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ये जितने भी फास्ट है ना चीज़ें, उसको पेशेंस और ज़्यादा चाहिए। तो अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है, अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 4 भाग्यांक 6। ये कॉम्बिनेशन बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आपका गुरु आपके अंदर मिल गया है, ये है बहुत बढ़िया बात। अब आपको ज़्यादा फालतू खीरी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिल्यूजनल नहीं होगे, डिल्यूजन आप फिर भी होगे, बट काफ़ी हद तक नहीं होगे। काफ़ी हद तक कहाँ पे नहीं होगे, मूलांक 4 अनकन्वेंशनल, डिल्यूजन, रेबलियस। भाग्यांक 6 मॉडर्न, फैशन, लग्जरी, हवाबाजी, मटेरियल नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज में क्या आता है, मनी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ करके मैं पैसे ज़्यादा बना सकता हूँ, यू आर 90% राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो आपको लग रहा है वो काम कर देना। अब काम से ही काम की बात करते हैं। ऐसे में टीचिंग फेवरेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब राहु के ही गुरु शुक्राचार्य उनके साथ आ गए हैं, तो आप बेस्ट टीचर बन सकते हो। मतलब जिस हिसाब से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। आप बिल्कुल बच्चों के साथ वही बातें कर रहे हो जो वो सुनना चाहते हैं, और वही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो जैसे वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अलग अलग जगह में बोल देते हैं कि आपको जहाँ पे मन लगा आपने वहाँ पे सुन लिया और अपनी जगह को छोड़ दिया। भाई मन क्यों लगा, आप लोग मन क्यों नहीं पकड़ पाए? ये लोग मन पकड़ पाते हैं। इनको पता होता है कि कैसे बात करनी है और किस जगह पे क्या तरीका है, किस ऑडियंस से कैसे बात करनी है। बहुत अच्छा है, स्पेशली अपने से कम की उम्र में। अगर ये लोग 30 साल के हैं तो 25-26 को समझ पा रहे हैं,
बट यही अगर अपने से बड़े में है तो थोड़ी ट्रबल होगी, बट यही काम मूलांक अगर भाग्यांक 5 है तो वो थोड़ा बहुत कर पाएगा। तो करियर में आपके पास स्पेशलिटी क्या आ रही है कि टेक्नोलॉजी प्लस सुंदर चीज़ें, तो पूरा का पूरा लाइन ऑफ आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, UI UX, वेब डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन एक काइंड ऑफ राहु की तरफ जाता है, बट स्टिल एनिमेशन, ग्राफिक्स, कंपोजिटिंग, ये सारी चीज़ आती है इसमें। ठीक है, ये मतलब आप आँख बंद करके करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा काम करने में। अब इस पर अब तो कुंडली की बात ही नहीं है, ये कुछ नंबर होते हैं ना जिनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना बंदे पे, नहीं तो वो नंबर ऐसे नहीं आते। जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये बहुत इम्पैक्ट देते हैं, बहुत इम्पैक्ट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और नर्सरिंग का कोई भी काम कर सकते हो, क्रेच भी खोल सकते हो, डे केयर भी खोल सकते हो, ये सब भी कर सकते हो आप। रिसर्च भी कर सकते हो, बच्चों पर रिसर्च कर सकते हो। क्या पता आप लोग भाई ये कॉम्बिनेशन है आपको और आप डॉक्टर बन रहे हो, जो आप कह रहे हो मेरा क्या होगा, भाई आप रिसर्चर बनोगे ना। ये मूलांक 4 क्या करता है, डीप एनालिसिस, और ये 6 क्या करता है, एनालिसिस इन ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, तो हर कॉम्बिनेशन में हर बंदा हर कुछ कर सकता है, बस उसे समझना है कि उसका कॉम्बिनेशन वो क्या ऐसी चीज़ देगा जो उसको स्पेशल बना देगा उसकी फील्ड में। अब इसमें लव लाइफ की बात करते हैं, तो ये हो गए भाई रोमियो रोमांटिक बंदे। क्यों? क्योंकि अनकन्वेंशनल, इनके पार्टनर ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये बंदा ये कर देगा मेरे लिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 4 का नंबर जो 6 है वो इनको बहुत ज़्यादा गिविंग बनाता है, और अनप्रिडिक्टेबल गिविंग बनाएगा अब ये इसको। तो भाई इनका पार्टनर तो मतलब ऐसा लव वॉर्म होता रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएगा ना कि ये कब क्या कर देगा। नंबर 4 सिक्योर होना चाहता है, मूलांक 6 देना चाहता है, तो वो अपने आप को सीधा दे देता है, सीधा वर्नरेबल हो जा रहे हैं, सीधा बता दे रहे हैं अपने बारे में, ये ओपन बुक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हाई चीज़ें, हाई मतलब जल्दी से ड्रामा, जल्दी से इमोशन, जल्दी से पैशन, बहुत स्पॉन्टेनियस हो गए, मतलब हद से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ऐसे में क्या होता है ना कि इनको स्टेबिलिटी ना मिल नहीं पाती यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ये कॉम्बिनेशन है 4 और 6, ये बहुत फ्लर्टिशियस तो है, लेकिन नंबर 4 सिक्योरिटी चाहता है यार, और नंबर 6 सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि बस मेरे को कोई प्यार करे। तो इनको धोखा बहुत मिलता है, बहुत लंबा धोखा मिलता है। यानी कि जब तक इनको समझ नहीं आता ना कि भाई प्रॉब्लम मुझ में है, मुझे शांत रहना पड़ेगा, इतना नहीं होना है मुझे, जब ये अपने आप में आ जाएंगे। मैं सेल्फ लव वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ये फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है सेल्फ लव जैसा। लव गॉड, भाई ठाकुर को प्यार करो, आप बाकी चीज़ों से अपने आप प्यार करने लग जाओगे, आप बैलेंस बना लोगे। ये सेल्फ लव जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ सेल्फ पीस हो सकता है, आप पीस में रह सकते हो, आप कंटेंट रह सकते हो, लेकिन आपको हमेशा नीड पड़ेगी इंसान की। अगर आप बोलते हो कि मैं सेल्फ लव में रहता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो भाई क्या क्या आइडियोलॉजी फैला रहे हो यार, ये सब मत करा करो भाई। कोई बंदा सिंगल रह जाएगा सालों साल तक, उसे लगेगा कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, फिर बाद में पछताते हैं ऐसे लोग कि हमारी शादी में इतने बड़े हो गए, हमने कभी टाइम वेस्ट करते। तो ये इन सब में मत पड़ो यार। अगर आप 30 साल के हो, 27 के, आपको लग रहा है कि शादी तो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आजकल फील्डिंग सेट हो जा रही है भाई लोग। आप अगर मेरे से बड़े हो तो समझो आप लोग कि आजकल लड़कियां हस्बैंड को मार दे रही हैं, एंड लड़कियों पे हस्बैंड अत्याचार करता है। ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया में हमारे कॉमन है। तो ऐसे में लव मैरिज बहुत बढ़िया रहता है। मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करता कि आप बेविचार करो, हवाबाजी करो, लेकिन हाँ अगर आप लोग मिले हो, आप लोग थोड़े बड़े हो, 25 साल के हो, आप लोग काम में मिले हो, वर्क साथ में कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो शादी के हिसाब से करो और शादी कर लो। तो आपको पता तो रहेगा कि इसका कास्ट क्या था, इसका कौन सा बंदा आके मुझे मार सकता है कल को, या ये बंदी कैसे है, बंदा कैसा है, इसकी मम्मी पापा को कैसे ट्रीट करता है। ये मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे कि लव मैरिज मतलब अच्छी बातें बताई थी, लेकिन फिर उस पर यही बात आई थी कि क्या 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 श्योरिटी कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से देखो तभी आगे बढ़ो। ठीक है, इतना स्पॉन्टेनियस मत हो। इतनी लंबी बात सिर्फ इसको समझाने के लिए कि इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होना है। और जो आपको सीरियस रिलेशनशिप है वो 25 के बाद ही मान के चलो, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, बात करेंगे मूलांक 4 भाग्यांक 7। और भाई ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जो बंदे सुनना चाहते हैं कि होता क्या है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो पहले मैं सारी की सारी स्पिरिचुअल बात करूंगा इसमें। मूलांक 4 क्या करता है कि बंदे ने कुछ कहा, उसने बात कंप्लीट नहीं करी, आप वो समझ गए कि अच्छा ये कह रहा है, और आपने उसकी बात कंप्लीट कर दी। अब वहीं पे मूलांक 7 की एंट्री हो गई, मतलब भाग्यांक 7 की एंट्री हो गई इस कॉम्बिनेशन में। ये चीज़ उतनी बढ़ती रहेगी जितना बड़े होते जाओगे, कि जितना हम बड़े होते हैं उस हिसाब से हम भाग्यांक की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने आप हमारा नेचर वो हो जाता है। तो अब आप बातें कर रहे हो, अब आप काइंड ऑफ आउट ऑफ योर बॉडी हो, आप उस कन्वर्सेशन को ना फील कर रहे हो, इंटेंशन समझ रहे हो कि ये दोनों या हम
ये मैं सेल्फ में नहीं करता क्योंकि सेल्फ में बंदा कंफ्यूज होता है राहु की वजह से। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आप उनको ना फील कर रहे हो, इसने ऐसा कहा, राहु ने बात कंप्लीट करी कि इसने ऐसा क्यों कहा, वहीं पे केतु ने कहा इसने ऐसा कहा, मतलब ये इससे ये चाहता है और ये इससे ये कह रहा है। तो अब आप हो गए अंतर्यामी ज्ञानी भाई लोग। इंट्यूशन तो स्काई रॉकेट हो रही है, इंट्यूशन में तो आपने धूम मचा दी। एनालिटिकल हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली जा रहे हो, इतना डीप हो कि आप ख़त्म खो जा रहे हो कि भाई मैं कहाँ था, समझ रहे हो, खो जा रहे हो। बंदों को देख रहे हो, उनकी बातों में खो जा रहे हो, उनकी बातों में मतलब खो जा रहे हो। अब आप समझो वो भाग्यांक 7 नंबर ऐसा नंबर है जो ना उसकी ना सेटिस्फैक्शन आ नहीं सकती। करोड़पति बन जाओ तो नहीं आएगी। कैसे आएगी? जब तक वो स्पिरिचुअल होगा तब तक नहीं आएंगी। एक तो स्पिरिचुअल हो या तो पढ़ता रहे। तो अब जो भी आप काम चुनो, करियर ऑप्शन क्या हो गए? रिसर्च, अकल्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स। बिजनेस किस चीज़ का? टेक्नोलॉजी। अकल्ट का, हीलिंग का। नंबर 2 और 7 हीलिंग के होते हैं। तो ये मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है ना, ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा है, आपने उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करी, आपने कर दिया, वो बोलेगा कि यार तेरे से बात करके ना बहुत अच्छा लगा, मैं ना बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। ये बहुत स्पेशल चीज़ है आपके पास। तो इसमें क्या कहूँगा मैं, आँख बंद करके कंसल्टेशन, आँख बंद करके साइकोलॉजिस्ट, आँख बंद करके डॉक्टर वाली लाइन में जाना। सर्जन भी बन सकते हो, जो बहुत डिटेल में काम होता है ना, कटिंग करनी होती है, बहुत माइन्यूट से उसमें वो होता है, वो भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अकल तो इसमें हमेशा रहेगा ही, टेक्नोलॉजी भी इसमें हमेशा रहेगा ही। अब बात करते हैं लव लाइफ में। मूलांक 4 की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट 7 और इसकी कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। तो 7 नंबर क्या करता है ना, उसको ना एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता कि उसका बंदा उससे प्यार कर रहा है यार। वो रोज समझ रहा है कि क्यों ये मेरे से प्यार कर रहा है। और 4 वहीं पे मूलांक क्या करता है कि क्या ये सच में मेरे से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब भाग्यांक 7 क्या करेगा कि मेरा पार्टनर होना चाहिए इंटेलेक्चुअल, ठीक है। मूलांक 7 क्या करेगा कि मेरा पार्टनर मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करे। तो अब आप अपने पार्टनर पे ना काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बर्डन बन रहे हो। इसको नेगेटिव मत लेना, आपके पार्टनर का काम है आपको हैंडल करना, समझ रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है। अगर आप रिलेशन में आए तो उसके काम है, और आपका क्या काम है? कम ट्रबल बनना। तो अब आप दोनों को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। जब आप भक्ति योग समझोगे, और किसी योग की मैं बात ही नहीं कर रहा, जब आप भक्ति योग समझोगे ना, तब आप समझोगे कि भाई कितना ईजी था और मैं कितना ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। मेरा मेन क्या है ना कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे इनका 7 मूलांक है। तो आप लोगों की लाइफ आसान करना। अब इसमें मैं बतेरी बातें कर सकता हूँ, आपको खुश कर सकता हूँ कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ। इस सब की ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत। सॉल्यूशन क्या है? भक्ति योग सॉल्यूशन है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 7 का भाग्यांक 7 है मूलांक 4 के साथ, क्या करना है आपको नाम जप चालू करना है। अगर आप कर रहे हो तो उसे बढ़ाओ, ठीक है, और उसे बताओ मत कि मैं इतना नाम जप करता हूँ। आपको ईगो नहीं चाहिए, आपको मोर कन्फ्यूजन, मोर डिल्यूजन नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत नाम जप करता हूँ। अगर आप 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 भी नाम जप कर रहे हो तो भाई याद रखो, देयर इज़ ऑलवेज समवन जो जब आप बात कर रहे हो वो नाम जप कर रहा है, ठीक है। तो हमसे आगे हमेशा कोई ना कोई होता ही है। तो जो साधु संत होता है पूरा दिन निकाल देते हैं, 2-2, 3-3 लाख नाम जप करते हैं, ठीक है। नाम जप करो, स्पिरिचुअल हो। एंड कुछ रेमेडीज ऐसी होती है ना जो देखना नहीं होता क्या चल रहा है, ठीक है। बेस्ट रेमेडी बताऊंगा मैं आपको, विष्णु सहस्त्र नाम रोज़ सुनो, रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। अपने आगे पानी रखो, आराम से बैठो, विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, उसको भी नाम जप ही है, उसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम होते शायद। और वो पानी को पीने के बाद अपने घर के जो भी पानी जिसमें होता है, अगर लोटा है तो लोटे में डाल दिया, बोतल है तो बोतल में डाल दिया, उसमें रख दो और वो पानी पियो। चीज़ें इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ठीक हो जाएगी ना, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। बाकी करियर लव लाइफ में इन जनरल अगर हम फास्टली बताएं, ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर पे आ गए हो ना तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे। अगर आपका नंबर 16 का भाग्यांक 7 है तो यहाँ पे बात थोड़ी बदल जाती है, मे बी आप चीटिंग कर जाओ, इसके पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। कुछ नंबर होते हैं जो कार्मिक नंबर्स होते हैं, उसमें से एक 16 नंबर आता है, ठीक है। तो वैसे अच्छा नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर आप दोनों स्पिरिचुअल नहीं हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा डीप समझना चाहोगे, आपका पार्टनर इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, थोड़ी अनबन हमें नहीं चाहिए ना, हमें चीज़ें सिंपल चाहिए। तो भक्ति में आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। मूलांक 4 भाग्यांक 8। तो मूलांक 4 राहु, मूलांक 8 शनि, ये दोनों कॉम्बिनेशन इन जनरल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर वाला मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे है ना, अगर मूलांक 4 और मूलांक 8 अलग अलग लेते हैं
तो दोनों कम्युनिकेशन थोड़ी ट्रबल क्रिएट करते हैं। अब मूलांक 4 क्या करता है, रेबेलियस सोचना, अलग चीज़ें कर देना। भाग्यांक 8 क्या कहता है, भाई वही करो जो चलता आ रहा है, वही करना चाहिए, चलता आता है, भगवान में ज़्यादा भरोसा मत करो, कर्म करते रहो, यही सब कुछ होता है। अब जब ये दोनों आइडियोलॉजी मिक्स हो जाएगी तो बंदा कितना डूल नेचर का हो जाएगा। एक तरफ उसे लगेगा कि कुछ अलग करते हैं, दूसरी तरफ उसे डर लगेगा कि कुछ अलग करूँगा तो चलेगा, तो मैं क्या करूँगा। तो ये ओवरथिंक कराएगा किसको लेके, फ्यूचर सक्सेस को लेके। ठीक है, ये ही प्रॉब्लम इतनी बड़ी है इस कॉम्बिनेशन में कि बाकी की बात ना भी करे तो चलेगा। तो अब इसको टैकल कैसे करें। अब यहाँ पे भी हम भक्ति का ही ज्ञान पे लेंगे। भक्ति की बात करना बहुत ज़रूरी है। आप समझो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना, वो होके रहेगा। फ्री विल है आपके पास, आप कर्म करो फल मिलेगा, लेकिन जो भाग्य में है वो चीज़ तो होगी। अगर आपके कुंडली में शनि, मतलब शनि इन जनरल डिलेज देता है, तो अगर कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है जहाँ पे शनि, मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन काम नहीं बन रहे, इसका मतलब समझ जाओ कि मूलांक की भाग्यांक 8 होते के साथ साथ आपके कुंडली में भी शनि का कुछ ऐसी दशा चल रही है जो चीज़ों में डिले ला रही है। तो ऐसे मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। समझो कि भाई शनि चाहता है, भाग्यांक 8 चाहता है कि आप लोग हार्ड वर्क करो, वो आपको बनाना चाहता है क्योंकि वो आपको इस लेवल की सक्सेस देगा। और मूलांक 4 चाहता है कि आपको पेशेंस सिखाएं, आप करो काम, फल की चिंता छोड़ अर्जुन, काम कर। ये आप कर्म योग पढ़ो प्लीज़। जिसका ही भाग्यांक 8 है, कहीं भी 8 का आपको लगता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा 8 नंबर आ रहा है, तो आप कर्म योग पढ़ो। मैं नहीं कहता भक्त बन जाओ क्योंकि मुश्किल है भाग्यांक 8 के लिए, लेकिन कर्म योग पढ़ो। आप समझो कि निष्काम कर्म क्या होता है, आपको काम करना पड़ेगा और फल की चिंता छोड़ो, सिर्फ हार्डवर्क पर ध्यान करो। वैसे भी आप लोग इतना भरोसा नहीं करते हैं चीज़ों पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म योग पढ़ो। अब डायरेक्ट बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। तो भाई लैंड रिलेटेड काम तो कर सकते हो, ठीक है, और टीचिंग भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नए बच्चों को समझोगे, पुराने बच्चों को समझोगे, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर बन सकते हो, एडवाइज़र बन सकते हो, फाइनेंशियल में तो बहुत धूम मचा दोगे, पैसे मैनेज में तो धूम मचा दोगे, फाइनेंस का काम कर सकते हो, सीए बन सकते हो। सीए बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सीए के लिए। इवन लॉयर बन सकते हो क्योंकि आप दोनों साइड को समझ रहे हो। ये डायलेमा ना, ये डुअलिटी ना अच्छी होती है क्योंकि आप अच्छा बुरा दोनों देख पाते हो। एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी जा सकते हो। आपको मेन क्या फोकस करना है ना, ये कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में फोकस करना है। आपको ईक्यू की बहुत ज़रूरत है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको वो समझना चाहिए क्या होता है। ज़्यादा बहनों में रहो, बहनों से ज़्यादा बात करो, गर्ल फ्रेंड्स होगी, मतलब लड़की दोस्तों से बात करो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मत बोलना भाई दोस्ती नहीं है यार, भाई कुछ कर लो भाई। लव लाइफ में अगर बात करें तो अच्छा, जितना कम्युनिकेशन में इशू है ना इस कॉम्बिनेशन में, उतना ये स्टेबल भी है। मतलब 8 चाहता है कि लॉन्ग टर्म है, सब तो लॉन्ग टर्म चलेगा, और 4 कहता है कि हम तो सिक्योरिटी चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड, बिटर स्वीट। आपको बार बार ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको पेशेंस और मेच्योरिटी सिखाएगा, अब वो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। एंड देखा गया कि देखिए 8 वाले बिना रिलेशन के रह नहीं पाते, इतना ट्रबल है ना, पार्टनर चाहिए यार, इतना ट्रबल है। तो पार्टनर आपको मिल जाए। बस हमेशा ये सोचो कि अगर 8 आ रहा है ना तो बहुत हाई चांसेस है कि 9 भी होगा, 2 भी होगा। और जब ये ग्रिड में होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव बन जाओगे। आप चाहोगे कि जैसा मैंने पार्टनर को बताया वैसा वैसा करते भाई, और आप उसे बहुत गाइड करोगे, बहुत उसके मतलब सर खाओगे यार। इन शॉर्ट इस चीज़ से बचो, इतना कंट्रोल मत लो किसी का। जिसका जो मन आएगा बंदा वही करेगा, ये बात बहुत ध्यान से रखना। किसी का मन अपने कंट्रोल में नहीं है। उसका मन फिरेगा तो वो वही करेगा, उसका मन में आएगा, वो नहीं सुनेगा फिर आपकी। यार कितना ही बंदा कंट्रोल में रहेगा किसी के। तो ट्राई टू लेट गो, ट्राई टू एक्सेप्ट एंड ट्राई टू बी ओके विद वट एवर इज इन योर प्लेट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो ट्रबल ही क्रिएट होगी बस। ठीक है, विद दैट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, इतनी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, किसी से नहीं बनेगी जल्दी, तो अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनना जो धोखाधड़ी ना करें, इतना धोखा वैसे ही बहुत है। लास्ट कॉम्बिनेशन मूलांक 4 भाग्यांक 9। तो मूलांक 4 से क्या आता है, राहु, भाग्यांक 9 से मंगल राहु की युक्ति हो गई भाई साहब। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप बोलोगे तेरे को समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी जैसा भी तो सोचने की कोशिश कर, जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो समझने की कोशिश कर। और यही करते रह जाएगा पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि बंदा समझना नहीं चाहेगा यार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझना नहीं चाहेगा बंदा। ये कॉम्बिनेशन इतना परेशान हो जाएगा ना, पता है क्यों परेशान हो जाओगे। इमोशनल परेशानी नहीं है यहाँ पे स्ट्रेसफुल परेशानी है। स्ट्रेस कैसे आ रहा है आपको, आप जेन्युइनली इन जनरल बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो,
और लोग मानने को तैयार नहीं है बात। वो कह रहे हैं कि ये बंदा इतना गुस्सा करता है, ये कुछ बोलता है कुछ करता है, हमें उल्ट सुनाता रहता है, ये बंदा हेल्पिंग है। ठीक है, बंदे आपको समझ ही नहीं पा रहे। मूलांक 4 ने आपके भाग्यांक 9 की अच्छी क्वालिटीज छुपा दी हैं यार। शैडो होता है, ये राहु शैडो प्लैनेट होता है, तो शैडो छाया डाल दी है इसने मंगल पे। ऐसे में अब हम बात करते हैं और कुछ ट्रेड्स हैं इसके। ऐसे में आप बहुत बार ना कम्युनिकेशन में फंस जाओगे। कम्युनिकेशन हुआ, आपकी आर्गूमेंट हुई, हाथापाई हो गई, क्या पता हो सकती है हाथापाई भी यहाँ पे, और उसके बाद में आप बहुत परेशान हो। आपने सॉरी तो बोल दिया होगा बहुत जल्दी कि सॉरी यार मैंने तेरे से लड़ाई कर ली, सॉरी यार मैंने तेरे को सुना दिया, मैं उस टाइम पे गुस्से में था। लेकिन आप समझो कि आपको गिल्ट होगा, गिल्ट चलेगा, हाँ गिल्ट से बचना है हमें। ठीक है, तो जितना हो सके अवॉइड करो। इसमें बेस्ट रेमेडी होती है कि मार्स को मरकरी का सपोर्ट दो, जुपिटर का सपोर्ट दो, जो उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। कैसे दोगे? जर्नलिंग करो। जुपिटर का सपोर्ट कैसे, ये मरकरी का सपोर्ट है, ये जर्नलिंग करो। गुस्सा आया ना, दांत दबाओ और जर्नल करो, ऐसे कि तैसे सट 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 पेज फाड़ो फेंको भाई, लेकिन किसी को उल्टा मत सुनो। एनर्जी वेस्ट मत करो एग्रेशन में। ठीक है, जर्नल करो, बेस्ट रेमेडी। जुपिटर का सपोर्ट कैसे लोगे? अपने से बड़े के, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। आप लोग बहुत हम्बल होते हो, तो आपके पास तो होंगे जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो और आपसे बड़े होंगे, उनसे गाइडेंस लेते रहो। ठीक है, तो ऐसे बहुत चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ईज आउट हो जाएंगी। इससे सिंपल सोल्यूशन कोई नहीं है। और अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी को ना एज अ भक्त समझो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन उसमें उग्रता नहीं लानी और गुस्से में नहीं आना कि हम तो हनुमान जी, नहीं। हनुमान जी को ऐसा भक्त समझो, वो कितने दैन्य थे। क्या कहते हैं वो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। और क्या कहते हैं? मैं तो अधम हूँ लेकिन मेरे पे रघुवीर की कृपा है। समझ रहे हो? जब ये समझोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी जो रिलेशनशिप में हो यार। मैं दिल से कहता हूँ ये बात, कुछ प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? भक्ति योग में आओगे, राम नाम की चैंटिंग भी करो, बेस्ट। कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बता देना मुझे फिर। अब भाई करियर ऑप्शन की बात करो, तो भाई सबसे पहले बोलना चाहूँगा टेक्नोलॉजी कहाँ पे? एयर इंडिया, जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े पैनल्स होते हैं ना, टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब बहुत एक्सट्रीमली गुड है आपके लिए ये वाला। एंड आर्मी में जा सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, कुछ भी, फिजिकल डांसर बन सकते हो बहुत अच्छे, ट्रेनर बन सकते हो बहुत अच्छे, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, लीडरशिप भी कर सकते हो। ये राहु वाले बंदा पॉलिटिक्स में कोई भी नंबर में ले जा सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, वन में भी थोड़ा ज़्यादा। रियल एस्टेट में भी जा सकते हो, लैंड का भी काम कर सकते हो मूलांक भाग्यांक 9 की वजह से। एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, स्टार्टअप भी कर सकते हो। ये चीज़ें क्यों कर सकते हो ना, क्योंकि यार एक हद तक ही कमांडर भाई किसी की बात सुनते हैं, उसका उनको गुस्सा आता है, वो सीधा अटैक करते हैं। तो वही नेचर है, बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाओगे अपने बॉस की चिक चिक, थोड़ा बहुत ही हैंडल कर पाओगे। तो ऐसे में सेम एडवाइस है, करियर वाली वीडियो सबको देखनी चाहिए। और ऐसे में सेम एडवाइस यही है कि भाई जॉब पे जाओ, पैसे कमाओ, अपना काम फ्रीलांस चालू करो, लग जाओ। नहीं तो फिर आर्मी में जाओ, क्योंकि अगर आप अपने बॉस की सुन पा रहे हो, यानी कि आप अपने एल्डर की रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे आपको अच्छा भी लगे। वो सब थोड़ा आर्मी, एग्रेशन, फाइटिंग, यहाँ सब में जाओ ना, बहुत फील्ड है। सब यही नहीं है कि सबको इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं आई होगी तो भी अपने आपको ज़रूरत होगी कि मुझे वीडियो पसंद आई है। जब आप बार बार बोलोगे ना, तो आपको वीडियो पसंद आने लग जाएगी। वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन, डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट करो। एंड कुछ भी बात होती है ना, तो आप कमेंट में क्या डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं सभी कुंडली देखता हूँ। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी आ जाती है ना, और हर बंदे को एक एक आधा आधा घंटा देना, दैट टू विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस बार लाइक का गोल रखते हैं 50 लाइक, इतना तो कर ही सकते हो आप। राधेश्याम, निताई गौर, हरि बोल।